स्टार्ट। नमस्कार, जय माता जी। मैं प्राण जीवन बी पेजा, डायरेक्टर ऑफ स्वामी विवेकानंद भवाई मंडल। आज हमारा ये प्रोग्राम जो देखने के लिए जो सभी दर्शक आए हैं, उसका हम विवेकानंद भवाई मंडल तरफ से और कोकोनट थिएटर तरफ से आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि विजय भाई साथे हमने जो बात की है कि ये तो लॉकडाउन का समय चलता है, हमारा ये मंडल बहुत पुराना है। अरे ये हम हमारे मंडल की आपके जो परिचय हम देंगे, उसके पहले हमारा ये मंडल 125 साल से चलता है। हमारा बुजुर्ग कई सालों से ये संस्कृति की जो जतन करता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं, उसका फिर से कोकोनट थिएटर्स और स्वामी विवेकानंद भवाई मंडल खाखराला तहसील मोरबी और गुजरात में आए हुए एक छोटा सा गांव है। ये भवाई की परंपरा, वो एक नाट्य कला स्वरूप वर्षों से ग्रामीण विस्तार में हम ये भवाई भजवाते हैं। और इस भवाई में क्या क्या कार्यक्रम होता है वो हम आप सबको बताएंगे। क्योंकि लॉकडाउन का समय है, इसलिए कम से कम हम अपने जो परिवार वाले हैं, वो परिवार हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपके सामने ये भवाई क्या है, भवाई कैसी भजवाई जाती है और भवाई का जो मतलब होता है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो धरोहर है, हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले साहब ने क्या है, इसलिए हम अपने कुटुंब परिवार का परिचय देंगे। हमारे ये मंडल में 30 से 40 कलाकार हैं, लेकिन ये लॉकडाउन के समय पर हम अपने परिवार वाले ये आपके सामने ये प्रोग्राम पेश करते हैं। तो सबसे पहले मैं वंदना करता हूँ माँ भगवती की। या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण मां संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमो। हम अपनी भवाई की शुरुआत करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, अपनी माँ जगदम्बा को हम याद करते हैं। तो ये भवाई एक नाट्य कला स्वरूप है, वो आराधना उसमें एक होती है, माँ भगवती की आराधना होती है और अपनी संस्कृति की जो हम जतन करता है, इसके लिए हमारे नायक भी यही बोलते हैं। क्या कहते हैं?
भवाई मंडारी भक्ति थकी ए उमैया मोटी ओछू अदकू जो आवड़े तो तमे आरु दे न धरी जोरी। ये हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार का मंदिर है। ये खोड़ियार मंदिर खाखराड़ा वो हमारा एक परिवार का मंदिर है। इस स्थल में हम सभी का आपको परिचय करवा देता है। सबसे पहले मैं पैजा प्राण जीवन, मेरे फादर वो भी ये विवेकानंद भवाई मंडल चलाते थे और मेरा चाचा, मेरा अंकल आज वो ही मंडल चलाते हैं। हमारा बुजुर्ग, हमारा वडील है जी भाई, आज वर्षों से ये मंडल स्वामी विवेकानंद मंडल चलाते हैं। और मेरे अंकल, उसका बड़ा भाई वो बलवंत भाई कांजी भाई जो भुंगल बजाते हैं। माँ भगवती का भुंगल, माँ उमिया का ये भुंगल है। और हमारा जो परिवार है उसका आपको मैं परिचय देता हूं कि कौन कौन क्या कार्यक्रम करेंगे, आज आपके सामने क्या पेश करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे चंदू भाई नायक, ये रेडियो टीवी आर्टिस्ट है और फॉरेन रिटर्न कलाकार, हमारे साथ बहुत वर्षों तक ये साथ रहे हैं और साथ में भी है। और तबला वादक है हमारे विक्रम भाई हरिलाल व्यास, जो हमारे हरिलाल कांजी भाई उसका लड़का है, वो अच्छा तबलची है, वो भी इंटरनेशनल कलाकार है। और के बाजू में मेरा बड़ा भाई प्रवीण भाई व्यास, वो भी इंटरनेशनल कलाकार है। और बाजू में हमारे प्रवीण भाई प्रदीप भाई व्यास के, वो भी एक कलाकार भी है। बाजू में हमारा बड़ा भाई भरत भाई बाबूलाल पैजा, वो भी ये सारा उस्ताद है, कलाकार है, संगीतकार है। और उसके बगल में जो दिलीप भाई शास्त्री जी, जो प्रोफेसर है, क्लास 1 ऑफिसर है, फिर भी ये भवाई में इंटरेस्ट रखता है, ना बहुत अच्छा बढ़िया कलाकार है। और उसके बगल में वही भी हमारे हरिलाल कांजी भाई, उसका बड़ा लड़का, वो ये भवाई में सब मददगार करते हैं। तो इधर मेरी बगल में बैठा है वो मेरा अंकल है, क्योंकि उसका जो फादर था वो काशीराम प्रभाशंकर व्यास और उसका बड़ा भाई कांजी प्रभाशंकर व्यास और मणिलाल प्रभाशंकर व्यास। पहले प्रभाशंकर व्यास वही मंडल चलाते थे। 125 वर्ष से हमारा ये मंडल चलता है, हम उसका सब परिवार है। तो ये हमारे मनहर भाई, वो रेडियो कलाकार, टीवी कलाकार और इंटरनेशनल सभी, ये भवाई का जो मुजरा होता है उसमें वर्षों से वो इंटरेस्ट लेता है। और हमारे प्रेम भाई का लड़का भास्कर भाई, वो सारा डांसर है। हाँ, अने ये हमारा मंदिर का पुजारी भार्गव भाई है। और इसी तरह हमारे प्रेम भाई का लड़का, वो भी पराग भाई, वो भी है कलाकार, वो बढ़िया लेडीज कलाकार, वो शूटिंग करता है, वो मेरा लड़का है। वो आपको जो वेशभूषा बताएंगे रविराज पैजा, तो उसका भी मैं आपको परिचय करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं ये सबका परिचय देने के बाद हम जो भी कार्य करते हैं माँ भगवती की स्तुति वंदना से करते हैं। वो कैसे करते हैं ये झलक आपके सामने हम पेश करते हैं गरबों में। हम अपनी भवाई शैली में करते हैं।
करते हैं और गजानन गणपति महाराज को हम याद करते हैं। लेकिन ये तो वेशभूषा हम नहीं कर सकते, समय समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान। ये तो भवाई है, सारी रात चलती है और शाम को 9 बजे से स्टार्ट होती है और सुबह 10 बजे तक ग्रामीण विस्तार में हमारी भजवाई ऐसे भजवाती है। लेकिन आज हम शॉर्टकट में आपको ये बताना चाहता है कि भवाई में अब गणपति महाराज आता है, सबका विघ्न हरता है। तो गणपति महाराज का हम वंदना करते हैं और 2 मिनट में ऐसे हम गणपति महाराज की जो स्तुति करते हैं, बाद में डागला आता है। भवाई में वो अपना मुख्य स्टेज है। डागला वो क्या है, आपको प्रश्न होता है। डागला एक बादशाह था। डागला अपने भक्ति भाव से मनोरंजन करता है, गम्मत के साथ ज्ञान वो दिखलाता है। ऐसा है हमारे गुजरात में, इसमें डागला बोलता है। वो भक्ति के साथ ये जिंदगी कैसी होती है, जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, ये जिंदगी का क्या होना चाहिए, ये जिंदगी तो क्षण भंगुर है, ऐसा जो कुछ जो कहता है वो डागला कहता है। वो क्या बोलता है कि हे जीव, परदेसी पंखी है, हे जीव तू आनंद कर ले, ईश्वर का भजन कर ले। ऐसा कुछ अच्छा अच्छा जो संदेश देता है वो डागला ही देता है। गमत के साथ, रमुच के साथ वो ग्रामीण सभी को आनंद करवाता है। और क्या कहता है, ए हामा का ठाना में पंखी भगवती की प्रार्थना करते हैं, हे माँ ये तो भवाई मंडानी भक्ति थकी अने उमैया छे मोटी ईश। हमारा जो नायक है वो पहले वो अपने जो कारीगर सब है, कलाकार है, उसको कहते हैं भाई
अपने किस्मत में जो कुछ भी मिले, लेकिन तुम अपना जो बिजनेस है, जो अपना धंधा है, अपना जो काम है, वो उसका डर से काम करो। इसी तरह हम वर्षों से परंपरा से अपनी भवाई भिजवाते हैं। तो क्या कहते हैं, भवाई मंडाणी भगती थकी हो अने उमैया चे मोटी, एमा ओछू अदकू जो कई आवे तो तमे हृदयना दर जोरीश। हवे आपके सामने सूत्रधार हम कहते हैं। कोई भी नाटक हो, भवाई कोई भी जगह पे भिजवाती है, सूत्रधार वो कौन है? वो हमारा भवाई का मेन सूत्रधार कहते हैं उसको। वो समाज को ऐसे अपने वाणी से वो साहित्य पिरसता है और समाज को कहता है भाई हमारा ऐसा है, उसका सवाल ऐसा है, भवाई क्या होती है, भवाई में क्या क्या होता है। वो हमारा सूत्रधार मनहरलाल काशीराम भाई पैजा आपके सामने ये सूत्रधार का 2 से 5 मिनट आपके सामने पेश करता है। ए भवाई मंडाणी भक्ति थकी रे अने उमैया साथे થોડું ઘણું અમને આવડે એની તમે હૃદય નદર જોરીશ એ ગંગ તરંગ પ્રવાહ ચલે તો અનગુ પકુ નીર પિયો ના પિયો જાકે હૃદય રઘુનાથ બસે તબ ઓર કો નામ લિયો ના લિયો ए कर्म होगा ए सुपात्र मिले तो एक पात्र को दान दियो ना दियो जाके हृदय रघुनाथ बसे तब और को नाम लियो ना लियो। ए कवि गंग कहे सोनू सा अकबर एक मूर्ख मित्र कियो। આ સૌય જાતિનો છંદ હતો અને ભવાઈ મંડાણી ભક્તિ થકી ઉમૈયા સાથે ઈશ થોડું ઘણું તમને અમને આવડે તો એની તમે હૃદય ન તરજોરીશ। हमारे भवाई के पूर्वज आदित्य ठाकर ने रचे है। इस वेश में पहले जो वेश लिखा है वो धार्मिक परायण वेश थे, दूसरा जो वेश उसने लिखा है वो ऐतिहासिक ने लिखा है, इसी के बाद में उसने जो लिखा है वो सामाजिक वेश लिखा है। इस वेश में 360 वेश में आसादित्य ठाकर हमारा पूर्वज आज से 600 वर्ष पहले जब इस जगत में मनोरंजन का कोई माध्यम ही नहीं था, लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भवाई ने ही अपना अगवा कदम रखा है। आसादित्य ठाकर ने जो रखा है उसमें हमारे समाज का जो कुरिवाज है, अंधश्रद्धा है और जो हमारा समाज एक बिछड़ा जा रहा है, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सत्य की राह दिखाने के लिए आसादित्य ठाकर ने हमारे ये भवाई की रचना की है। और ये इस भवाई में साहित्य के 9 रस जो आता है, 9 रसों का उसने निरूपण किया है। उसमें इस रस में हास्य रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, विभीष रस है, शांत रस है, भयानक, वीर, अद्भुत, रौद्र, इस सभी रसों का आप समाज को दिया है। कवि ने ऐसा ही किया है कि काव्यसु नाटकम रम्यम, काव्यों से भी नाटक की महानता होती है, ऐसा कवि कालिदास ने लिखा था। उसकी बात आसादित्य ठाकर ने कही है। और ये हमारी वर्षों से सौराष्ट्र गुजरात के गांव में फरती है और लोगों को जन जागृत का अभियान चलाती है। तो हमारा ये जो मंडल है, हमारे मंडल ये आज से करीब 125 साल पुराना मंडल है। हमारे पूर्वज कांजी दादा, काशीराम दादा, मणिशंकर दादा और इसके बाद हमारे वडील बंधु बाप भाई जिसको गौरव अवार्ड प्राप्त हुआ है भवाई का, उसने ये मंडल चलाया। इसके बाद हमारा वडील हरिलाल भाई है, वो भी ये मंडल चला है। ये हमारी पुरानी और प्राचीन शैली है। सौराष्ट्र के तमाम गांव में जाते हैं और गांव के लोगों के पास हम जाके हमारी बात कहते हैं और हम हमारे को ये समाज
अच्छी तरह से प्रदान करता है, तो हम उसको ये प्रदान करता है कि हमारा एक शिक्षण क्या है, हमारा व्यवसाय में लोगों को सच्ची राह मिले, ये भवाई ने बतलाया है। भवाई में से कई ऐसे परिवर्तन हुआ है, जो परिवर्तन आज की तारीख में भारत में सबसे ज्यादा परिवर्तन उसको कहा जाता है। कई नाटकों के द्वारा जो कुरिवाज थे, अस्पृश्यता जो है, उस अस्पृश्यता को मिटा करने के लिए हमारे आशादित्य ठाकरे ने 600 वर्ष पूर्व ये लिखा है कि अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। और जो कन्या बिक्री होती है, जो कजोड़ा का बेस होता है, इसमें पुरुष की अवरदा ज्यादा आयुष होती है, स्त्री की आयुष ऊंची होती है और उसका लग्न होता है, बाद में उसी को क्या परिणाम मिलता है, ये हमारा आशादित्य ठाकरे ने अच्छी तरह से कहा है। तो ये हमारा मंडल है और वर्षों से ये चल रहा है और समाज को एक सारी देन दे रहा है। तो आज ये हमारा मंडल अच्छी तरह से चलता है। प्रांजन भाई उसका ऑर्गेनाइजर है और ये सभी चलाते हैं। जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू। देखो साहब, ये हमारे सभी परिवार है, सभी कलाकार है, उसका जो लाभ लेना है तो सारी रात चाहिए। आपके सामने ये हम अल्प ही टाइम में क्या बताए, लेकिन फिर भी हम भवाई में लेडीज नहीं रखते, हम जेंट्स लेडीज का पात्र करते हैं। तो लेडीज का हम मेकअप कैसे करते हैं, बरसों से हम लेडीज कैसे बनते हैं और हम समाज के सामने कैसे पेश आते हैं, वो आपके सामने थोड़ी सी झलक एक हमने बताई है। तो मेरा लड़का रविराज पैजा, वो भी टीचर है, MSc BEd है, लेकिन वो भवाई उसके रगे रग में है। वो आपको बताएंगे कि हम लेडीज कैसे बनते हैं, मेकअप कैसे करते हैं, वेशभूषा कैसे करते हैं। हम यहाँ भवाई गीत स्टार्ट करते हैं, बाद में रविराज पैजा भी आपको 2 शब्द कहेंगे। ये हमारी भवाई आज अमेरिका, वेस्ट इंडीज, सूरीनाम और इंग्लैंड और ईरान सभी जगह पे गए हैं। वो सरकार की देन है, सरकार की कृपा है। हम कई देशों में हमारी ये भवाई मंडल सभी जगह पे अपना वेश प्रस्तुत किया है। तो अब आपके सामने हम वेशभूषा कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे। तो हमारे रविराज पैजा ये यहाँ आपको कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए, हम भवाई गीत पर गाएंगे और जेंट्स में से लेडीज कैसे बनते हैं वो मैं दिखाता हूँ। पहले ये देखो, ये जो पत्थर है ये एक मिट्टी होती है, मिट्टी, इसको हम बोदार बोलते हैं, बोदार मिट्टी को, और इसको यहाँ घिसते हैं। यहाँ घिसते हैं तो क्या, अभी पहले हमारे कोई पास कोई थे ना, तो मिट्टी से ही हम अपना मेकअप बनाते थे। इसको गुजरात में चौरसिया बोलते हैं। ये जो है ना पत्थर, ये जो स्टोन दिख रहे हैं आप, ये इसको हम क्या बोलते हैं, चौरसिया। उसमें इस तरह घिसते हैं। बाद में अब मेरा मुंह देख सकते हो, और इसको जैसे मेकअप का यूज करते हैं उसी तरह इसको यहाँ लगाते हैं। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ड्रेस में लेडीज बनते हैं वो कैसे बनते हैं। मिट्टी ऐसी होती है, हमारी जो स्किन होते है उसको कोई इफेक्ट नहीं होती है, साइड इफेक्ट नहीं होती है।
थोड़ा गीला होता है तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा पवन मिले तो क्या होता है, ये ड्राई हो जाता है सब। हाँ, रविदास। और हम देख सकते हैं कि ये सब ये ऐसे लगा के सकते हो। ये सब हम यहाँ से पूरा स्किन को, कोई हमारी जो स्किन है उसको पूरी तरफ से मेकअप करना है। अब आप देख सकते हो ये मेरा भाई, ये जो है वो कैसे बनता है, जिसको हम काजल बोलते हैं ना, काजल। तो पहले ज़माने हम जो बोलते हैं ना, जो रोटी सेकने के लिए जो आती है मिट्टी का वासन, जो मिट्टी का आता है उसको जो हम तावड़ी बोलते हो, उसमें से ये जो इकट्ठा होता है पाउडर, ब्लैक पाउडर, उसमें थोड़ा तेल डाल कर ये बना लेते हैं हम, और इसको हम काजल की तरह यूज़ करेंगे, काजल यूज़ कर सकते हैं। ये भवाई में आपको माँ भगवती की जो स्तुति वंदना है वो आपके सामने करते हैं। हमारे सभी परिवार ये गरबा हम गाते हैं, आप चलाएंगे। आप देख सकते हो ऐसे हम काजल का यूज करते हैं और पूरा और अब आप देख सकते हैं लाल कंको बोलते हैं, उसमें थोड़ा तेल डाल के या क्या बोलते हैं, हम जो होठ पे लिपस्टिक लगाते हैं उसको हम ये लिपस्टिक के बदले में ये यूज करेंगे, देख सकते हो अभी।
लास्ट में हम मिलते हैं अभी। बाय। जिंदगी जीते हैं और गांव-गांव में अपना जो ये भवाई है वो करते हैं। वो भवाई क्या है? और हमारे साथ आज हमारे प्रोफेसर क्लास 1 ऑफिसर है, लेकिन बरसों से वो भवाई कला में वो निपुण है। हमारे काशीराम भाई प्रभाशंकर, वो उसका नाट्य में बहुत बड़ा नाम था। हमारे फादर, वो सभी उसका आशीर्वाद से हम अपने परिवार से भी ये कला में जंप लाते हैं। तो हमारे दिलीप भाई को हम कहते हैं वो भवाई के बारे में आपके सामने कुछ ऐसी बातें प्रस्तुत कर से आप सभी सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये हमारे हिंदुस्तान में वर्षों पहले उसको आर्यव्रत कहते थे। कई संतों ने नाट्य के बारे में लिखा है। ईस्वी सन पूर्व 5वीं सदी के पूर्व भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का जबरदस्त बड़ा ग्रंथ लिखा है। उसमें जो हमारे आर्यव्रत था वो प्रांत में विभाजित हो गया। बाद में लोक धर्मी नाट्यम परंपरा का जन्म हुआ। प्रांतवाद से गुजरात में भवाई कहां से होती है? आश्रय 600 वर्ष पूर्व हमारे एक बुजुर्ग हुए, एक कन्या का जो अपहरण हुआ था परधर्मी से, उसके बजाने के लिए पांव में घुंघरू बंधा और वो घाघरा बंधा और बाद में उसने स्त्री वेश लिया। उसका जीवन निर्वाह के लिए हमने राज राजेश्वरी मां उमैया ने आशीर्वाद दिया था। हमारी भवाई में वादन भी ये लोक धर्मी है, हमारे नृत्य भी लोक धर्मी है, हमारी वेश परंपरा भी लोक धर्मी है। ये समाज सुधारना का कार्य करते थे। अभी तो कई मीडिया हुए हैं, उसमें कई परिवर्तनता हुई है। पहले कुछ नहीं था, भवाई थी। भवाई में इस समाज में एक दर्पण का काम किया था। समाज में जो बदी होती थी, ये बदी कैसे दूर होती है, ये एक दर्पण के तरह समाज को सभी को दिखाया जाता था। मैं संस्कृत का प्रोफेसर रहा हूं। मैंने नाट्य शास्त्र में डॉक्टरेट पदवी भी प्राप्त की है। मैं डॉक्टर दिलीप जी मेरा नाम है। और भवाई क्या होती है, उसमें जो मैसेज होता है समाज को, ये समाज सुधारना का होता है। बाद में आध्यात्मिकता भी होती है। बाद में हम भवाई करते हैं, उसमें देखे वर्तमान समय में टीवी मीडिया में अभी पुरुष स्त्री वेश लेके अभी टीवी मीडिया में खूब छाए हुए हैं। वो परंपरा हमने निभाई है, वो परंपरा हमारी थी। हमारी पास, हमारा बुजुर्गों के पास इतनी कोई शक्ति नहीं थी, आर्थिक रीते एकदम पुअर थे। तब क्या करेंगे? अभी तो हो गया है। अभी टीवी मीडिया वाला कलाकार, अभी बॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, कोई पुरुष स्त्री का पाठ लेके ये सभी दुनिया को ये हंसाता है। लेकिन वो परंपरा हमारी है। अभी भी
हम एजुकेटेड पर्सन हैं। हमारा कुटुंब, हमारा दादा परदादा से 125 वर्ष से श्री स्वामी विवेकानंद भवाई मंडल खाखराला से समग्र गुजरात में ही नहीं, समग्र भारत में, अरे आउट कंट्री में भी हमने हमारी जो संस्कृति है उसको रखने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, क्या होती है संस्कृति, क्या होता है पूर्व जन्म, वो सभी के बारे में हम भवाई के बारे में बताते हैं। भवाई में कई वीर रस है, भवाई में कुछ लौकिक सामाजिक भी है। समाज को वर्तमान समय की परिस्थिति की, बदियों की जो विडंबनाओं है उसको दूर करने के लिए हम भवाई में काम करते हैं। लेकिन हमारी परंपरा है, हम एजुकेटेड पर्सन होने के लिए भी हम भवाई को हम रखेंगे और हम सभी कार्य करेंगे। जय माता दी। ये और धन्यवाद दिलीप जी। एक मिनट, हमारी भवाई प्राण भाई हमारा डायरेक्टर है, आपको मालूम है, वो भी एजुकेटेड पर्सन है, एक शिक्षक था, अभी रिटायर हुआ है। तो जो शिक्षक था, हम ही सभी हमारे, अभी तो हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है सभी, लेकिन हमें हमारी संस्कृति के बचाने के लिए ये काम करते हैं, करते रहेंगे। हमारे जो वंशज है उसको भी हम ये प्रदान करते रहेंगे। और ये भवाई की बात की है, भवाई शुरू होती है शाम को 4 बजे से, वहाँ रामदेव का वेश होता है, वहाँ से शुरू होके रात को लेके 9 बजे से भवाई शुरू होती है। सुबह में 10 बजे तक वहाँ रामदेव का वेश आता है और बाद में राम रावण का भी वेश आता है और सभी को हम मनोरंजन देते हैं। इसलिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी। वो आपके से ये जो लेडीज जो बना है रविराज पैजा, वो आपके सामने आता है और हम लेडीज 7 प्रकार के एक गिरा हम बोलते हैं हमारे भवाई का जो डांस होता है वो आपके सामने पेश करेंगे। तो देखिए कि जेंट्स लेडीज कैसे बनता है और आपके सामने वो कैसे डांस करता है, थोड़ा सा अल्प आपके सामने हम पेश करते हैं। तो रविराज पैजा इधर आएंगे और वो लेडीज का जो वेशभूषा किया उसने वो आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, आइए। दिया गया है हमको 7 शास्त्रीय नृत्य जो दिखाई देता है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है। उसमें भवाई का भी एक लोक धर्मी नाट्य परंपरा में जो 7 प्रकार का ये घुंघरू डांस कहते हैं, ये उसका जो पांव चल रहा है उसमें से जुदी जुदी ध्वनि निकलती है। वो ध्वनि में से ये संगीत के साथ चल रहा है वो हमारा भवाई का हार्द होता है। उसमें शास्त्रीयता दिखाई देगी, जो क्लासिकल डांस कहते हैं उसकी ही अंग मरोड़ना कहते हैं, वो अंग मरोड़ना उसके पाँव में दिखाई देती है। घुंघरी बात के आप सब देख रहे हैं। देखो ये लोक धर्मी नाट्य परंपरा में जो कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ओडिशा है, वो सभी नृत्य की झांकी उसमें वो दिखाई दे रही है।
सभी हम उसको जरूरी बोलते हैं काका, ठीक है ना। तो ये भवाई की जरूरी हम बोलते हैं। वो सारी रात कोई भी पात्र ऐसा वो करते हैं, डांस भी करते हैं। ये 30-40 कलाकार हमारे मंडल में है, लेकिन ये समय के बर्बाद लॉकडाउन के हिसाब से हम अपने परिवार के साथ आपको ये सभी दिखाते हैं। एक कोई भी को कमेंट के द्वारा कोई भी प्रश्न होता है तो हमको सकते हैं कमेंट के द्वारा, किसी ने भी कोई भी प्रश्न तो हमारे सामने पेश किया जाए। हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर हमारी मिट्टी-खेड़ी भाषा में आपको देंगे। एक हमारी क्षमा चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थिति कोरोना काल चल रहा है, इसे हम सभी वेशभूषा के साथ नहीं बैठ सकते हैं। क्यों गवर्नमेंट की ये जो गाइडलाइंस है, हम सोशल डिस्टेंसिंग भी रखते हैं। ये तो हमारा कुटुंब है एक आदमी का, इसलिए हम वेशभूषा आपको डेमो के लिए सिर्फ एक ही बताया है। एक गणपति जी का आपको बताया, एक हमारे जो उसको पुरंदरी बोलते हैं, नाट्य भाषा में उसको पुरंदरी कहते हैं। पुरंदरी के रूप में ये हमारा पुरुष कलाकार, ये लेडीज पात्र है, उसको पुरंदरी बोलते हैं। ये पुरंदरी का वेश आपको हमने बताया है। लेकिन हम जो सभी बैठे हैं, ये सभी का एक नाट्य में वेशभूषा एक अलग प्रकार की होती है, एक आबेहूब होती है। क्या करेंगे, ये सभी बॉलीवुड हॉलीवुड वाले के साथ में तो वो जो ब्यूटी पार्लर वाले आते हैं, नहीं, हम हमारे स्वयं वे करते हैं। कैसे करते हैं, आप भविष्य में जो हमको मिलेंगे, हमको ऐसा मौका मिलेगा तो आप सभी के सामने हम ये तथ्य रखेंगे। आप देखेंगे कि गुजरात की भवाई क्या है, भवाई में क्या तत्व है, उसमें तात्विकता क्या है, ये सभी आपको हम बताएंगे। जय हिंद। नमस्कार। तो आपने सब भवाई का जो आज देख रहे, लेकिन कोई चाय बाय रंगमंच कोकोनट ट्री के साथ कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और यहाँ सब बेटे आपको जवाब देंगे। तो 5 मिनट आपके लिए कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न, म्यूजिक ले लिया, किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई भी प्रश्न पूछता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक हम भवाई के म्यूजिक बजाते हैं। एक प्रश्न आया है, सागर भाई शाह जी कदम बोल रहे हैं, सर कोई स्टोरी का भवाई के फॉर्मेट में बता सकते हैं? भवाई નું કોઈ ફોર્મેટ વિશે સ્ટોરી, ભવાઈની સ્ટોરી વિશે કંઈક ફોર્મેટ કયો, ભવાઈ સ્ટોરી વિશે એકાદી चल हाल हाँ पर हाँ, कोई भी फॉर्मेट जो बहुत है, लेकिन आपके सामने हमारे टाइम की मर्यादा है, इसलिए हम आपको देखो, ये भवाई की जो फॉर्मेट आप कहते हैं, और भवाई का फॉर्मेट के या स्ट्रक्चर आप क्या बोल रहे हैं? बराक भाई, भवाई का फॉर्मेट या स्ट्रक्चर, फॉर्मेट में क्या है? भवाई में अभी हमारा जो मंडल होता है, हम गांव पे जाते हैं, वहाँ कलाकार जो गांव कहते हैं कि भाई ऐसा आप नाटक का प्रोग्राम कीजिए। जो किसी को ऐतिहासिक चाहिए तो रामायण में भी होता है, महाभारत में भी होता है, कोई प्रसंग के लेके होता है। हमारे सौराष्ट्र में कई ऐसी स्टोरी है, इस स्टोरी के बाद में भी हम कहते हैं। आपने बताया सबसे पहले कि रामदेव
गाँवड़ा के शुरुआत में गांव की सभी परिस्थिति के अनुसंधान में हम सभी को शुरुआत में बोलते हैं। बाद में आपने बोला कि गणेश जी से हमारा भवाई शुरू होता है, महाकाली का आविर्भाव होता है, और जो डागला का उसको विदूषक कहते हैं। विदूषक जो आध्यात्मिक भावना होती है, सभी को थोड़ा सी हंसी मजाक के साथ ले जाता है। बाद में सूत्रधार आता है, ये सूत्रधार बोलता है कि भाई अभी आपको गांव को क्या चाहिए, वो नाट्य का नाम दिखाता है और ये सभी होके जाहिरात होता है। बाद में एक माता जी का गरबा होता है, माता जी का गरबा के बाद ये सभी पात्र जो नाट्य देता है जो तय होता है, और नाट्य की वेशभूषा के लिए हमारा जो कलाकार है ये सभी रंग नेपथ्य में, रंगभूमि को आपको मालूम होगी कि उसको नेपथ्य भाग बोलते हैं। नेपथ्य भाग में जो अपनी वेशभूषा वो तैयार करते हैं। बाद में नाट्य शुरू होता है। बाद में बीच बीच में वो स्टोरी में कोई हंसी खुशी के लिए कोई कॉमेडी अथवा कॉमेडी जिसको कहते हैं, कॉमेडी भी हम करते हैं। वो हमारा स्ट्रक्चर है। ये भवाई 9 प्रकार की भवाई होती है। 9 रस इसमें होते हैं। उसमें हास्य रस भी भरपूर आते हैं, हम गमत के साथ ज्ञान भी दे देते हैं, और करुण रस भी ऐसा है, श्रृंगार रस भी है। ऐसे 9 प्रकार का ये रस बड़ी ये भवाई है। तो ये भवाई में हम आपको थोड़ी सी झलक ऐसे ही बताते हैं। ये डागला, सबसे पहले डागला क्या होता है, उसको विदूषक कहते हैं। विदूषक तो वो एक बादशाह था। कभी उसने बाहर वो गए नहीं थे। एक दिन उसने मरा हुआ ऊंट देखा। ऊंट देखा तो उसने प्रधान जी को कहा कि ये क्या है। तो प्रधान जी ने वो बताया कि भाई ये तो मर गया। वो बादशाह को वो भी मालूम नहीं था मर गया वो क्या। तो एक दिन को सभी को ऐसे जाने का है, कहाँ जाने का है। तब से वो बादशाह अपने वैराग में उतर गए और गांव-गांव में वो अपने वेशभूषा लेकर सभी को हंसाते थे, सभी को जिंदगी का ज्ञान देते थे। तो ऐसा डागला जो आपके सामने वो अभिनय के साथ करता है, लेकिन समय की मर्यादा से हम वो वेशभूषा नहीं कर सकते। वो ऐसा कोई समय आएगा, क्योंकि हमारा ये भवाई मंडल कई देशों में घूम रहा है। वो वेशभूषा के साथ जो करता है वो सभी देखते हैं। ग्रामीण जीवन में जिंदगी कैसी होती है, जिंदगी के साथ ये भवाई कैसी भजवाई जाती है, वो आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन पहले वो हमारे रविराज पैजा आपके सामने कुछ कहना चाहता है, तो मैं रविराज पैजा को आपको कहूँगा, वो आपके सामने 2 शब्द बोले। नमस्कार सर। अभी हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उसने आपको भवाई के बारे में कहीं सारा किया है, बात की आपके साथ। पर मैं आपको खास थोड़ी बात हमारा ग्रुप क्या काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ डिटेल में। तो प्लीज़ आप सब फोकस कीजिए कि कितनी सालों से हमारा ग्रुप ये काम कर रहा है। ग्रुप को हम यहाँ मंडल बोलते हैं, मंडली जो होती है हम मंडली बोलते हैं। और हमारे ग्रुप का नाम तो बता दिया, स्वामी विवेकानंद भवाई मंडल। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, अराउंड 1850 हमारा ग्रुप का नाम था खोड़ियार भवाई मंडल। क्या नाम था? खोड़ियार भवाई मंडल। हमारे जो बुजुर्ग थे काशीराम भाई, प्रभाशंकर भाई, वो सब ये ग्रुप चलाते थे अराउंड 1850। उसके बाद क्या हुआ, कई साल हमारा ये ग्रुप चला। उसके बाद कांजी भाई के जो लड़के थे 2, बाबू भाई, हरि भाई, और उसके छोटे लड़के यानी कि बलवंत भाई व्यास। तो क्या हुआ, अराउंड 1915 को ये हमारे ग्रुप का नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद भवाई मंडल। अब आपको एक क्वेश्चन होगा कहीं को कि स्वामी विवेकानंद भवाई मंडल ही क्यों नाम रखा। खोड़ियार भवाई मंडल था, हमारी जो देवी है खोड़ियार माँ, उसके नाम से खोड़ियार भवाई मंडल चलता था।
बाद में स्वामी विवेकानंद भवाई मंडल नाम क्यों रखा? तो आप सबको पता है कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में परिषद अराउंड वो उसकी भी साल कौन सी 1915 में उसने क्या बताया, तो पूरे गुजरात का पूरे इंडियन का नाम रोशन किया था। तो जो बाबू भाई थे यानी कि मेरे दादा वो थे, वो उसको बहुत मानते थे कि उसका जो थिंक था, स्वामी विवेकानंद जी का जो थिंक था, उसका जो विचार था वो बहुत एकदम स्पिरिट था कि ये समाज हमारा है, ये सोसाइटी हमारी है, उसमें सुधार कैसे कैसे ला सके। तो ये भवाई एक माध्यम था। अब सब जानते हैं पहले की ज़माने में कोई भी टीवी कोई मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं था, तो क्या करते थे हम? तो तभी हमारे जो बुजुर्ग थे ये सोशल वर्कर समाज सुधारक की तरह से ये काम करते थे। क्या होता है मैं आपको बताऊं, हम सबको पता है शिवाजी क्या है, महाराणा प्रताप क्या है, पर सबको ये पता नहीं, गांव-गांव के लड़के को सभी लोगों को ये बताना चाहते थे हम कि हमारे शिवाजी ये थे, हमारा महाराणा प्रताप ये थे, और हमारी कहीं सारी ट्रू स्टोरी है जो सभी को पता नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, भवाई एक प्रैक्टिकली, हम थियोरेटिकल सबको पता होता है भवाई क्या होता है, हम पढ़ते भी है, बुक में भी पढ़ते हैं, पर प्रैक्टिकली हम सब वेशभूषा धारण करते हैं। हम देखते हैं अभी कोई जेंट्स अपना किंग का, कोई क्वीन का अपना अपना रोल लेते हैं। बाद में क्या करते हैं, हम गांव-गांव में जाते थे। आज से मुझे याद है मेरे सब बुजुर्ग मुझे बोलते थे अराउंड 1915 to 16 में क्या होता था, मसाल होती है, जो मसाल हम जो बोलते हैं एक प्रकार का बड़ा दिया होता है, मसाल हम उससे भवाई होती थी। तो क्या होता है, सबसे पहले जो पानी होता है ना, पानी का ग्लास लेके आते थे हमारे, जो अभी आपने देखा जो गणपति आए हमारे, वो क्या आते, वो आते थे और राउंड में एक पानी का लाइन बनाते थे। तो क्या होते है, पानी के अंदर सब भवाई कलाकार अपना प्रोग्राम करते हैं और पानी की जो लाइन होती है उसके बाहर सब क्या बोलते हैं, प्रेक्षक सभी जो देखने वाले होते वो बहते थे। बस तुरंत दिन प्रतिदिन क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी आने गई, मीडिया आने लगा। बाद में क्या हुआ मैं ये बताना चाहता हूँ। बाबू भाई का जन्म 1933 में हुआ था। वो जो 16 और 17 साल के थे तभी से ही भवाई में आ गए थे। तो एक बात मैं थोड़ी ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रुप है वो कौन कौन सी जगह और कौन कौन से मेजर प्रोग्राम किए। मैं सिर्फ मेजर प्रोग्राम की ही बात करूँगा अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है थोड़ी, इसलिए खास मैं बताना चाहता हूँ। पहला परफॉर्मेंस 1958 को 24 मार्च में हुआ था। कहाँ हुआ था परफॉर्मेंस? मुंबई रंगभुवन में हुआ था। पहला परफॉर्मेंस हमारा रंगभुवन में हुआ था 1958 को। इससे पहले भी हुआ होगा, पर हमारे पास कोई मीडिया कोई माध्यम नहीं था, तो इसलिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ वो एविडेंस के साथ बता रहा हूँ, हमारे पास इसका एविडेंस भी है। तो मुंबई में सबसे पहले रंगभुवन में तमाशा महोत्सव में हुआ था। उसके बाद कई सारे प्रोग्राम हुए थे, पर मैं मेजर प्रोग्राम की ही बात करूँगा। फिर इंग्लैंड में 15 अप्रैल 1959 को हुआ था। इंग्लैंड में गए थे, और बताने की बात यह है जब इंग्लैंड जा रहे थे, अभी गए नहीं थे, जब इंग्लैंड जा रहे थे और इंग्लैंड में 36 डेज 36 दिन तक हमारी गुजरात की भवाई, हमारे इंडिया का, हम बोलते हैं हम प्राउड कर सकते हैं इस बात को कि हमारा इंडिया का, हमारा गुजरात का, ये सब हम इंग्लैंड लेके गए थे। 36 दिन तक वहाँ भवाई हमने की थी। तब हमारे पीएम थे श्री मोरारजी देसाई। उसने खत लिखा था ग्रुप को। क्यों लिखा था? बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट बार इंडिया में से कोई हमारी संस्कृति लेके बाहर जा रहा है, हमारी संस्कृति बाहर दिखाने के लिए जा रहा था। इस तरह हमारे पास वो, हमने अभी तक वो खत भी रखा है। मोरारजी देसाई जी ने हमारे ग्रुप को ये खत लिखा था। बाद में राजकोट में हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू और श्री संजीव रेड्डी, उसके साथ उसके प्रेजेंस में अप्रैल 2 अप्रैल 1960 में प्रोग्राम किया था। उसके बाद परफॉर्म भुज कच्छ, हमारे यहाँ पास ही भुज कच्छ है, वहाँ चीफ मिनिस्टर के प्रेजेंस में 15 और 16 दिसंबर 1906 में प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद
सौराष्ट्र भवाई कन्वेंशन, हमारे यहाँ सौराष्ट्र भवाई का कन्वेंशन हुआ था, तो उसमें सबसे पहले 15 नवंबर 1958 को हमारे दादा जो बुजुर्ग थे बाबू भाई, उसको मेंबरशिप में लिया थे। उसके बाद 17 जुलाई 1907 में उसको इलेक्टेड किए, उसको प्रेसिडेंट बनाया गया था। किसका प्रेसिडेंट बनाया गया था? सौराष्ट्र भवाई कन्वेंशन का। उसके बाद ईरान, हमारे जब ईरान प्रोग्राम में गए थे, INT मुंबई के द्वारा ही, उसके थ्रू ही हमको वहाँ प्रोग्राम मिला था ईरान में, शिराज फेस्टिवल। उसका उस फेस्टिवल का नाम था शिराज फेस्टिवल। वो 16 अगस्त 1977 से 22 अगस्त 1977, वो भी 30 या 40 दिन तक वहाँ हमने भवाई की थी। हमारी संस्कृति क्या थी वो हम सब ने वहाँ बताया था कि हमारे किंग कौन है, हमारे क्वीन कौन है, हमारी ट्रू स्टोरी क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, ये सब लेकर हम ईरान गए थे। उसके बाद हम बताना चाहते हैं आपको श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, आप सबने नाम सुना होगा। श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय की प्रेजेंस में, वो आपको पता होना चाहिए, वो एक सोशल रिफॉर्मर थी। क्या थी वो? सोशल रिफॉर्मर थी। उसके प्रेजेंस में 10 मई 1979 और 16 मई 1979 में प्रोग्राम किया था। और बाद में ये मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे राज्य राजस्थान है, उसका जो जोधपुर है, कई बार हमने वहाँ प्रोग्राम किया था, पर थोड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ सिद्धराज सुमति विलास पैलेस है, उसमें प्रोग्राम हुआ था 7 मार्च 1980 को, 7 मार्च 1918 को प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद हमारे बड़ौदा है, जो बड़ौदा, तो बड़ौदा की जब नाम आए तो हमको पता है अभी वो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज में उसका नाम भी आ गया है बड़ौदा का, तो हमको ये प्राउड होना ही चाहिए। तो बड़ौदा में जो था म्यूजिक कॉलेज इन बड़ौदा, श्रीमती रुक्ष्मणी देवी अरुंधति, ये भी नाम आपने सुना होगा, श्रीमती रुक्ष्मणी देवी अरुंधति के साथ उसके प्रेजेंस में 10 मार्च 1980 को प्रोग्राम हुआ था। और रजत जयंती महोत्सव है, मुंबई में कई सारे प्रोग्राम किए हैं, प्रगति मैदान में भी कई सारे प्रोग्राम किए हैं। और बाद में यूके में हमको इनवाइट किया था, वो है, उसकी डेट है 27 फरवरी 1989 को, हम यूके में हमको इनवाइट किया था लोक कला संशोधन केंद्र गुजरात के थ्रू। उसके बाद क्या हुआ था वो मैं बताना चाहता हूँ। इंग्लैंड में जो होता है होली फेस्टिवल, वहाँ हमको दोबारा बुलाया था 11 to 19 मार्च 1989 को, दूसरी बार इंग्लैंड हमको बुलाया था। उसके बाद में थोड़ा बताना चाहता हूँ, उसके बाद में थोड़ा बताना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री अशोक भट्ट के प्रेजेंस में हमको गुजरात लोक कला फाउंडेशन से थ्रू 14 सितंबर 1995 को प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद जो अभी हमारे बुजुर्ग ने सब बोला कि गौरव पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, तो कब हुए थे वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप नेट गूगल सभी है, उसके थ्रू आप डिटेल ले सकते हैं। गौरव पुरस्कार एवॉर्डेड गुजरात स्टेट संगीत नाटक एकेडमी गांधीनगर थ्रू चीफ मिनिस्टर सुरेश भाई मेहता के हस्तक से 3 जून 1996 को ये गौरव पुरस्कार के सम्मानित हमारा ग्रुप हुआ था, बाबू भाई व्यास। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सारे कॉलेजों में भी, हमारे जो राजकोट बाजू डिस्ट्रिक्ट है हमारा बड़ौदा, कई सारी कॉलेज में भी ये सब प्रोग्राम किया है, क्योंकि स्टूडेंट जो अपनी शुरुआत से ही हमारी संस्कृति को समझे तो बाद में अच्छा रहेगा, इसलिए। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूरदर्शन अहमदाबाद में फर्स्ट टाइम हुआ था, और ये भी प्राउड की हमारी बात है कि गुजरात फाउंडेशन डे था, गुजरात का जो स्थापना दिन था, उसके हिसाब से गुजरात स्थापना दिन में हमारी गुजरात में संस्कृति बनी रहे, उसी हिसाब से वहाँ रिकॉर्डिंग था। वो था 29 अप्रैल 1998 को वो रिलीज हुआ था, 1 मई 1998 को रिलीज हुआ था उसका रिकॉर्डिंग। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, उदयपुर में गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने पश्चिम आलाप जो
कार्यक्रम होता है उसमें भी इनवाइट किया था। उसमें भी 15 जून 1998 को प्रोग्राम किया था। बिन निवासी गुजराती संस्था के द्वारा भी प्रोग्राम किए हैं। और एक बात ये, जेतपुर, अहमदाबाद और चीफ मिनिस्टर मिस्टर केशुभाई के प्रेजेंस में 2 फरवरी 1999 को प्रोग्राम हुआ था। और अब मैं बताना चाहता हूँ, अभी ये जो सभी यहाँ पे आर्टिस्ट यहाँ बैठे हैं वो सब कहाँ लास्ट के प्रोग्राम की, मेजर प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ अभी। तो क्या है, जयपुर राजस्थान सेकंड इंटरनेशनल सेरेमनी में हमको बुलाया गया था। वहाँ प्रोग्राम था 22 मार्च 1999 को। और बाद में 13 नवंबर 2010 में अमेरिका, शिकागो, वहाँ प्रोग्राम था। कुछ किसके थ्रू था, तो कि विश्व गुजराती समाज थ्रू हमको वहाँ प्रोग्राम था। वहाँ भी 1 से 2 महीने तक सूरीनाम, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, ये सभी देशों में भवाई की जो संस्कृति है वो हम बताने वहाँ गए थे। और उसके बाद परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज में गए थे। 10 नवंबर वेस्ट इंडीज में गए थे और वहाँ प्रोग्राम हुआ था। और उसके बाद लोक कला फाउंडेशन के थ्रू एम्बेसी ऑफ इंडिया सूरीनाम, वहाँ प्रोग्राम हुआ था 21 नवंबर 2010। और उसके बाद और अभी मैं बताना चाहता हूँ, अभी लास्ट 3-4 मंथ के पहले ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में है, NSD, जो हम NSD से जो प्रख्यात है, वहाँ भी अभी हमने 4 से 5 दिन तक वहाँ भवाई का प्रोग्राम बताया था। संस्कृति के लिए प्रोग्राम था, वो था रंग महोत्सव। और आज मैं इस टाइम को हम एक सेलिब्रेट करेंगे कि आज आप सबने सुना होगा, कभी कई सारे ट्विटर में, कई सारे फेसबुक ने, हमारे जो बॉलीवुड के कलाकार है परेश रावल जी, आप सब हमको जानते हैं, अब सब उसको जानते हैं। परेश रावल जी NSD के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष तरीके वो आए हैं। तो अभी हम सब, आप और हमारी तरफ से परेश रावल जी को भी खूब बधाई देना चाहते हैं कि वो NSD के अध्यक्ष अभी हुए हैं। और अभी कई सारे मेजर प्रोग्राम हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उसके हाथ सम्मानित हुए थे हमारे बाप भाई, हरि भाई, बलवंत भाई, सभी आर्टिस्ट ये सम्मानित हुए थे। और कई सारे प्रोग्राम भी किए हैं। तो ये था हमारा ग्रुप का शॉर्ट डिटेल। आप ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हो तो हमारे कई सारे फेसबुक में, यूट्यूब में सब लिंक है। फोक भवाई, लोक भवाई है, ये सब आप देख सकते हैं। सौराष्ट्र भवाई, जो तुषार पैजा, ये सब आईडी हमारा चला रहे हैं, वो भी एजुकेटेड है। अभी जो वीडियो एडिटर कर रहा है, वीडियो परफॉर्मेंस बता रहे हैं, वो है तुषार पैजा। और वो सब ये भवाई का मीडिया थ्रू प्रचार कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा डिटेल उसमें ले सकते हो। तब तक धन्यवाद, नमस्कार। जो कमेंट बॉक्स में आपने प्रश्न किया था कि भवाई के बारे में, सूर्य रस के बारे में कुछ कहे, सूर्य रस के बारे में, तो दिलीप जी। हमारा वडील बंधु ने बोला था कि भाई 9 रस जो नाट्य शास्त्र में दिया गया है इस्तेमाल होता है। तो एक शौर्य रस, उसको वीर रस भी कहा जाता है। होगा ये जो रामायण है, ये रामायण में एक प्रसंग आता है। अब मान लो मैं रावण का पात्र बजा रहा हूं और मेरी तपो साधना के लिए मैं कैलाश पर्वत के पास में गया हूं। अब मैं बोला हूं कि शिव जी मेरे वश में क्यों नहीं आवे, मैं उसका जो कैलाश पर्वत है उसको उखेड़ कर मैं फेंक दूंगा। ये सभी बात हुई और कैलाश पर्वत के उखाड़ने के लिए उसने हाथ जो डाला, शिव जी ने उसका एक पांव का अंगूठा मात्र दबा दिया और रावण का जो हाथ था वो फंसा गया। कैसे छूटेगा? वो तो रावण है, वो शौर्य ऋषि है, वो वीर ऋषि है। तो उसने जो स्तुति की है, जो हमारे गुजरात में भवाई में कहते हैं,
संस्कृत में तो आपको मालूम है, जटाटवी गलत जल प्रवेश तले गले विलम मितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद मारवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिव सटाकटा संभ्रमम ब्रह्मण निलिंब निर्जरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि अन धागा 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 ज्वललात बंद पाव कै किशोर चंद सैखरे रतई प्रतिक्षणम मम धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर तुरत दिगंत संत तै प्रमोद मान मान सै कृपा कटाक्ष धौरणी निरुद्र दुर्धरापदी अने कौशे दिगंबरे मनो विनोद में वो वस्तुनि। जो संस्कृत में स्तोत्र लिखा गया है वो हमारी भवाई में, गुजरात में भी बोलते हैं। उसके साथ हमारा इक्विपमेंट के साथ कैसे बोला जाता है कि शैल श्रृंग सम विशाल सपादूत चंद्र भाग कई तरंग माल विमल नील गाजे ओ जी चंदन के लाल लाल चंदन के गोरी बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल प्रभु निवास साजे स्फटिक जाल रुद्रमाल भी सद हर दयाल राजन ओ जी बम 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 डमरू बाजनाथ वेंकटेश्वर सुराज शंकर महाराज जान तांडव नाचे ओ जी शंकर महाराज जान तांडव नाचे ए यूण रून लुके ओम ए ओ सदक ओ ए वरत लाल लोम रावी लोम साजे ओ कमियान नम सबै गान दम जमन गदर तूने खब चट चट तै सत सत यमी यमी चौका इनका विकास ओ डर डर हर 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 ब्रह्म वेदमा के ओ जी बम 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 डमरू बाजनाथ वेंकटेश्वर सुराज शंकर महाराज जान शंकर महाराज जान दादिलांग 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 Edigar dilang Dadilang Edigar dilang Kumar bate Sasa sasa jamam papam patam gasaga sumina karna karsat Chare yarusit sarva kinna yapar gadar dharma yat kam moksha yaparoksha yate ayate O ji bam 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 डमरू बाजनाथ वेंकटेश्वर सुराज शंकर महाराज जान तांडव नाचे शंकर महाराज वो वीर रस की एक समय की पाबंदी के लिए हमारे नाट्य में वीर रस भी आती है और सभी का ये झंझनाट हो देता है। वो हमारे कलाकार, हमारी संस्कृति होती है। नमस्कार। अब जो कमेंट बॉक्स में अगला सवाल है, सर भवाई के इंस्ट्रूमेंट के डिटेल के बारे में कुछ बताइए। भवाई के इंस्ट्रूमेंट संगीत के साधन जो है वो सबके बारे में कुछ बताइए। हेलो जी, नमस्ते। भवाई जो कला होती है उसमें ये संगीत के जो माध्यम है जो आज के दिन है, पर वर्षों पहले, आज से करीब 400-500 वर्ष पहले हमारे जो भवाई करता थे वो जो भूंगड़ है, वो भूंगड़ की शेख जिसके वो आवाज जो उसमें सरगम के साथ हम भूंगड़ और भूंगड़ से हमारा माता जी ने हमको प्रदान किया था, उसमें शेख जो लगती है उसका जो छिल्ला आवाज होता है उसी आवाज के साथ हमारा भवाई का नाट्यकार है वो गा सकता है और बजा सकता है, घुंघरू भी बजा सकता है। तो पहले हमारा जो मनोरंजन का माध्यम था संगीत का, उसमें सिर्फ ने सिर्फ भवाई का भूंगड़ था और भूंगड़ के साथ वो पखाज था। पखाज है, उस पखाज के सिवा अब ये तबला ये है, हारमोनियम है। और दूसरी बड़ी कहने की बात यह है कि सारे हिंदुस्तान के कई संगीत के माध्यम है, कई संगीत के नाम है, और सिर्फ हमारे आसादित्य ठाकर ने उस डबा का प्रयोग किया है जो आज तक हिंदुस्तान के कोई संगीत में डबा नहीं आता है। सिर्फ हमारा आसादित्य ठाकर ने ही उसको लिया है। उसके बारे उसकी भी वजह है। क्या वजह है कि भाई गाँव में मनोरंजन होता है
मालूम होता है कि आज इस गांव में भवाई होने वाली है, तो सारे समाज को जागरूक करने के लिए, मंडप में बुलाने के लिए, श्रोता जनों को इकट्ठा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने इस डब्बे का प्रयोग किया है। डब्बा है, पखाज है, घूंगड़ है, तबला है, हारमोनियम है, अभी तो नए नए कई साधन उपलब्ध है। और घुंघरू, खास करके हमारे जो 7 घुंघरू है, पछी जो हमारा मंजीरा है, पखवाज है, वो भी बजता है। ये पखवाज से भी हम अपना संगीत लगा सकते हैं। साधनों के द्वारा हमारे भवाई आशादित्य ठाकर ने सारे समाज को जगाया है। कोई मनोरंजन में ऐसा संगीत का साधन ही नहीं था उस समय। हमारे उस पूर्वज ने ये बड़ी चतुराई से काम लिया है। आज तो हमारे ये संगीत प्रसिद्ध है, लोग उसको जानते भी है। जो संगीत की बाबत में सम कहा जाता है, सम के बाद जो अंतरा होता है, हमारी भवाई का जो अंतरा शुरू होता है, ये बीच में ता थैया थैया ता थे, वहां से हमारा दूसरा अंतरा शुरू होता है। इसलिए हमारी लोकधर्मी नाट्य परंपरा का ये संगीत का हमारा एक अंतरा का एक विभाग ही आप मान लीजिए। उपसार बोलना पति क्यों ना कोई बोलो नहीं कमेंट पति क्यों। नमस्कार सर, अभी विजय शुक्ला सर ने जो बोला है अभी, मैं एक डेट देना चाहता हूँ, वो आप सभी ध्यान से देखिए। 13 सितंबर, गेस्ट राइटर एंड एक्टर फ्रॉम गुजरात श्री रामफल चाहल एट 6 PM विल बी टॉकिंग ऑन शाग, जो महाराष्ट्र का है शाग, उसके बारे में आपको सब प्रोग्राम होगा। जो अभी भवाई देख रहे हैं उसी तरह 13 सितंबर को शांग, जो महाराष्ट्र का है, उसका प्रोग्राम है। तो कोकोनट थिएटर की ओर से मैं आपको डेट बताना चाहता हूँ, फिर से आप नोट कीजिए। 13 सितंबर PM महाराष्ट्र का जो है वो शांग, उसका प्रोग्राम होगा। अभी हम लास्ट में 5 मिनट के बाद ये प्रोग्राम हम खत्म करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है हमारे गजेंद्र भाई काशीराम भाई पेजा, वो कोकोनट थिएटर का आभार व्यक्त करते हैं। आइए सुनिए। नमस्ते जी, जय माता जी। पहले तो आपने देखा हमारी करीब 125 साल पहले की स्वामी विवेकानंद भवाई मंडल की जो ये संस्था, ये मंडल हम सब परिवार वाले मिलकर चलाते हैं। इसके बारे में आपको हमारे वडीलों ने सब कुछ बता दिया। मज़े की बात यह है कि जब से मैं इस समाज की समझ में आया था, तब से मैंने देखा कि संसार के हर एक पहलू में, संसार की कला की हर एक क्षेत्र में, ये भवाई की कला ही एक ऐसी कला है जिसमें देखने वाले प्रेक्षक को कभी भी किसी की टिकट या चार्ज नहीं होता। सबसे बड़ी बात मेरे हृदय में यह खुशी थी, हमारे वडील, हमारे बुजुर्ग गांव-गांव घूमते थे अपनी छोटी सी मंडली लेके, जहां उतारा मिलता था गांव के लोगों के सहकार से, वहां पे रह के अपनी परंपरा, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी कार्य कर रहे थे, इसमें आने वाले अमीर हो
या गरीब हो, किसी का इसमें कोई तफावत कभी भी हमारी इन कला में होता ही नहीं था, आज भी नहीं है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े कलाकार थिएटर में जाके अपने बड़े से प्रोग्राम क्या करते हैं। अच्छा है, कुदरत ने उसको कुछ आमदनी कमाने के लिए रास्ता दिया है, लेकिन हमें गर्व है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे कुटुंब में सभी पढ़े लिखे हैं, मैं एक टीचर था, मैं स्कूल का प्रिंसिपल था, फिर भी मुझे ये अपने वंश परंपरागत जो हमारा व्यवसाय है उसमें सबसे बढ़िया मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी प्रेक्षक का किसी की प्रकार का चार्ज नहीं होता। जो भी मिलते हैं, प्राण भाई ने पहले हृदय इस कार्यक्रम का हमने थोड़ा सा अच्छा सा आपको दिखाया था, और ये हमारा थोड़ा सा परमफल हमें मौका दिया है वो कोकोनट थिएटर। तो हम सभी लोग, सभी हमारे भवाई कलाकार और हमारे स्वामी विवेकानंद भवाई मंडली की ओर से ये कोकोनट थिएटर का हार्दिक खूब धन्यवाद, आभार प्रकट करता है। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।